हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने जा रहे हैं अपनी क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक के चैप्टर नंबर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के बारे में। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 होने वाला है और इसके अंदर आपको सारी डिटेल्स जो कि नेसेसरी है वो मिलेंगी। वीडियो को अभी अभी लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरीके की और वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। नोट्स और उसकी PDF आप नीचे डिस्क्रिप्शन में से लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस वीडियो में आखिर हमारे को देखना क्या है। तो हम इन सब टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो इसके अंदर हमें बात करनी है भारत की आज़ादी के बारे में। द्विराष्ट्रीय सिद्धांत क्या था, भारत का विभाजन कैसे हुआ, विभाजन की जो समस्याएं क्या थी, विभाजन के परिणाम क्या हुए और राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ कौन कौन सी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे रजवाड़ों की समस्या क्या थी, कैसे राष्ट्रीय एकता बनाई गई, हैदराबाद, मणिपुर, जम्मू कश्मीर की समस्या क्या थी, राज्यों का पुनर्गठन और राज्य पुनर्गठन आयोग क्या था। तो चलिए वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें बात करनी है भारत की आज़ादी के बारे में। तो भारत जो है वो 14-15 अगस्त की 1947 में आधी रात को आज़ाद हुआ था, यानी 14-15 अगस्त 1947 को आधी रात को आज़ाद हुआ था। अब इस समय जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, एक भाषण दिया था जिसे ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट कहा जाता है। ये नाम आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ये एक मार्क्स में पूछ लेते हैं कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा आज़ादी के समय कौन सा भाषण दिया गया था। तो वो था कौन सा, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी यानी भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। अब जो भारत था उसको सामान्य रूप से आज़ादी नहीं मिली। ऐसा नहीं हुआ कि जैसे बाकी देशों के साथ होता है कि अंग्रेज चले गए और वो पूरा देश उनका हो गया, बल्कि भारत के साथ क्या हुआ था कि वो 3 अलग अलग हिस्सों में बट गया था। कौन कौन से हिस्से थे, देखिए, पहला था ब्रिटिश भारत, दूसरा था पाकिस्तान और तीसरा था देसी रजवाड़े। यानी एक तो भारत हो गया, दूसरा बना पाकिस्तान और तीसरा बना क्या, देसी रजवाड़े। तो हम देखेंगे ये सब कैसे हुआ। तो देसी रजवाड़े आखिर थे क्या, देखिए, देसी रजवाड़ों का मतलब वह जगह थी जहाँ क्या होता था, राजाओं का शासन हुआ करता था, यानी राजा वगैरह शासन करते थे, राजा महाराजा होते थे। ठीक है, तो एक बार अगर आप इस मैप में देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये जो आपको हरा वाला हिस्सा दिख रहा है ये क्या है, ये पाकिस्तान है, जो कि पाकिस्तान बना था। ठीक है, इसी के अलावा जो आपको ये ऑरेंज हिस्सा दिख रहा है ये भारत था, और उसके अलावा जो भी वाइट दिख रहा है वो सब क्या है, हमारा देसी रजवाड़े हैं। तो इसमें आपको 3 देसी रजवाड़े अच्छे से देखने। देखिए, एक तो ये वाला जो कि क्या है, मणिपुर है, साथ ही ये जो बीच में आपको दिख रहा है हैदराबाद, और ये कश्मीर, जिनके बारे में अभी आगे हम बात करेंगे। तो इस तरीके से भारत 3 अलग अलग हिस्सों में बट गया था। पहला कौन सा था, पाकिस्तान। तो 2 पाकिस्तान बने थे उस समय। ये वाला पाकिस्तान अब क्या बन गया, बांग्लादेश। अगर आपने पीछे की वीडियोस देखी हैं तो शायद आपको ये अच्छे से क्लियर होगा। अगर नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उन्हें ज़रूर देखें। पहली बुक पूरी करने के बाद ही ये वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आएंगी। साथ ही साथ ये जो ये ऑरेंज वाला हिस्सा है ये कौन सा है, ये भारत का है, और ये जो वाइट वाला हिस्सा है ये है हमारा रजवाड़े। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे रजवाड़े थे। अगर टोटल मैं आपको बताऊं तो 565 रजवाड़े थे उस समय भारत में, और इन सबको भारत में शामिल करना था। ठीक है, तो ये थी समस्या, यानी अंग्रेज गए और वो हमारे पीछे एक समस्या छोड़कर चले गए। तो देखते हैं आखिर एग्जैक्टली था क्या। तो आखिर बंटवारा हुआ क्यों, हमारे दिमाग में आता है कि आखिर बंटवारा क्यों हुआ, देश का विभाजन आखिर हुआ ही क्यों। तो देखिए, देश का विभाजन हुआ था द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की वजह से। तो हुआ क्या कि उस समय एक तरफ तो कांग्रेस थी और दूसरी तरफ कौन थी, मुस्लिम लीग थी। ठीक है, मुस्लिम लीग के अंदर मोहम्मद अली जिन्ना थे और कांग्रेस के अंदर मुख्य नेता हमें पता है जैसे जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये सब थे। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि भारत एक नहीं बल्कि 2 अलग अलग कौमों का देश है, यानी 2 अलग अलग धर्मों का देश है। तो ऐसे में जब भारत आज़ाद हो, ठीक है, तो 2 अलग अलग देश बनने चाहिए, ना कि एक देश बनना चाहिए। ठीक है, तो जिसमें से पहला देश कौन सा होगा, भारत, जो कि हिंदुओं के लिए होगा, और दूसरा देश कौन सा होगा, पाकिस्तान, जो कि मुस्लिमों के लिए होगा। ठीक है, तो इसी वजह से क्या हुआ कि देश का विभाजन कर दिया गया, एक तरफ हिंदू जनसंख्या और दूसरी तरफ कौन सी, मुस्लिम जनसंख्या। तो इस तरीके से देश का क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। ठीक है, और ये किस वजह से हुआ, द्विराष्ट्रीय सिद्धांत की वजह से। तो अगर आपसे कोई पूछे द्विराष्ट्रीय सिद्धांत था क्या, तो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम लीग ने ऐसा कहा था कि भारत एक नहीं बल्कि 2 कौमों यानी 2 धर्मों का देश है, और इसी वजह से जब भारत आज़ाद हो तो 2 अलग अलग देश बनने चाहिए, एक हिंदुओं के लिए और एक मुस्लिम्स के लिए। तो इसीलिए क्या हुआ कि देश का विभाजन हुआ और 2 अलग अलग देश बने। कौन से, एक तो हिंदुओं के लिए हिंदुस्तान और मुस्लिमों के लिए पाकिस्तान। तो देखते हैं आगे। अब जो विभाजन हुआ उसकी कुछ समस्याएं थी। देखिए, बंटवारे का फैसला तो कर लिया गया कि चलो ठीक है, देश को बांट देंगे अगर ऐसी मांग की जा रही है। तो समस्या क्या थी, पहली बात तो 2 पाकिस्तान। देखिए, ऐसा था
किस सिद्धांत के अनुसार जिस जगह पर हिंदू थे उसे भारत बनाना था और जहाँ पर मुस्लिम थे उसे पाकिस्तान बनाना था। पर समस्या यहाँ पर आई कि उस समय भारत में दो ऐसे क्षेत्र थे जहाँ मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, ठीक है, और उसमें से एक था कहाँ पर, पश्चिम में, और दूसरा पूर्व में, जैसा कि मैंने आपको मैप में दिखाया था, ठीक है। तो एक था पश्चिम में और दूसरा था पूर्व में। तो इस वजह से सारी समस्या पैदा हुई कि आखिर किस तरीके से इन दोनों देशों को शामिल किया जाए एक साथ। तो भारत के अंदर दो ऐसी जगह थी जहाँ मुस्लिम ज़्यादा थे, एक पश्चिम में और एक पूर्व में। तो इसी वजह से क्या किया गया, दो पाकिस्तान बना दिए गए, पहला पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। ये पूर्वी पाकिस्तान बाद में जाकर क्या बन गया, बांग्लादेश बन गया। इसके बारे में भी पूरा हमने एक्सप्लेन किया, उस वीडियो को भी देखिए अगर आपको डाउट है तो। दूसरी समस्या क्या थी कि राज्यों का विभाजन। देखिए पंजाब और बंगाल दो ऐसे राज्य थे, यानी उस समय ये देश के ऐसे राज्य थे जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों थे, यानी हिंदू भी ज़्यादा थे और मुस्लिम भी ज़्यादा थे। तो क्या किया गया, इन दोनों राज्यों का भी क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया, यानी आधा पंजाब पश्चिमी पाकिस्तान में चला गया और आधा बंगाल कहाँ चला गया, पूर्वी पाकिस्तान में। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो समस्या थी वो ये थी कि जनता की असहमति, यानी बहुत से ऐसे लोग थे जो कि पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते थे, ठीक है। अब इनमें से प्रमुख कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता था, यानी इन्हें गांधी के तौर पर भी रिप्रेजेंट किया जाता था। तो इन्होंने कहा कि भाई द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का हम विरोध करते हैं और हमें पाकिस्तान में नहीं जाना। पर इसका कोई समाधान नहीं निकला, उनको क्या करना पड़ा, उन्हें पाकिस्तान में शामिल होना ही पड़ा, ना चाहते हुए भी। तो बहुत से ऐसे लोगों को पाकिस्तान में शामिल होना पड़ा जो कि भारत में ही रहना चाहते थे, जिनका प्रेम भारत के लिए था। नेक्स्ट अगर हम देखें तो अल्पसंख्यकों की समस्या थी। अब देखिए ऐसा तो था नहीं कि अब जैसे जो क्षेत्र पाकिस्तान को मिला उसके अंदर सारे ही मुस्लिम हो, या जो भारत को मिला उसके अंदर सारे ही हिंदू हों, तो ऐसा तो था नहीं। तो पाकिस्तान के अंदर भी कुछ हिंदू थे और भारत के अंदर भी कुछ मुस्लिम थे। अब इन अल्पसंख्यकों की वजह से ही सारी समस्या हुई, यानी पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू रह गए और भारत के अंदर जो मुस्लिम रह गए, उनका क्या किया जाए, ठीक है। तो इसी वजह से इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल सका, ठीक है। और इसी समस्या ने आगे जाकर क्या किया, देश के अंदर सबसे ज़्यादा दंगे कराए कि पाकिस्तान से लोगों को भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा, जो हिंदू थे, यहाँ से भागकर मुस्लिमों को पाकिस्तान जाना पड़ा, और लोगों ने क्या किया, उनके साथ अत्याचार किया, गहने वगैरह लूट लिए, बहुत ज़्यादा गलत स्थिति पैदा हो गई उस समय। तो ये सब समस्या हुई किसकी वजह से, अल्पसंख्यकों की वजह से, ठीक है, कि लोगों का विस्थापन हुआ बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर। तो चार समस्याएँ थी, पहली दो पाकिस्तान बनाना, इसी के साथ साथ राज्य का विभाजन, नेक्स्ट थी जनता की असहमति और अल्पसंख्यकों की समस्याएं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इस विभाजन के परिणाम क्या हुए, रिजल्ट क्या आया। तो पहला तो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान बने, जैसा कि बताया मैंने आपको, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या हुआ कि अत्याधिक हिंसा हुई, बहुत सारे लोग क्या किए गए, मारे गए, जान माल दोनों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। पाकिस्तान और भारत दोनों में ही शरणार्थी समस्या पैदा हो गई। कहने का मतलब है कि अब जो पाकिस्तान से हिंदू आबादी भारत में गई तो उन्हें रखने की भारत जिम्मेदारी हो गई, यानी भारत की जिम्मेदारी हो गई, तो वो शरणार्थी हो गए भारत के लिए। और ऐसे ही भारत से जो मुस्लिम कहाँ गए, पाकिस्तान में गए, वो पाकिस्तान के लिए क्या बन गए, शरणार्थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो क्या समस्या हुई कि यहीं से ही कश्मीर की समस्या पैदा हुई। कैसे पैदा हुई ये भी हम इसी वीडियो में आगे देखेंगे, अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हुआ। अब राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पैदा हुई। देखिए क्या हुआ कि विभाजन खत्म, उसकी त्रासदी खत्म। अब नेताओं का ध्यान उन समस्याओं की ओर गया जो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। अब विभाजन तो हो गया, जो होना था वो हो गया, तो इसके बाद देश को आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे विकास करें, कैसे देश का निर्माण करें, तो वो तीन चुनौतियों के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो अब इन चुनौतियों के बारे में हमें डिस्कस करना है। इसमें से सबसे पहली चुनौती थी अखंड भारत का निर्माण करना। ये तीन चुनौतियां आपको अच्छे से याद रखनी है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है। तो पहला था अखंड भारत का निर्माण करना। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज़ादी के बाद भारत तीन हिस्सों में बट गया था, तो अब उन तीनों हिस्सों को मिलाकर, या तीन में से पाकिस्तान को हम हटा दें तो बाकी के दोनों यानी रजवाड़ों और भारत को मिलाकर क्या करना था, एक अखंड भारत का निर्माण करना था, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक है। तो इस दौरान भारत के अंदर 565 देसी रजवाड़े थे, उन सबको क्या करना था, भारत में शामिल करना था और एक अखंड भारत बनाना था। तो इसीलिए क्या थी, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमें क्या करना था, लोकतंत्र स्थापित करना था। देखिए आज़ादी के समय से ही ज़्यादातर लोग क्या थे, अनपढ़ थे, यानी उस समय ज़्यादातर लोग अनपढ़ थे या फिर गरीब थे। तो ऐसे एक देश के अंदर क्या करना, लोकतंत्र स्थापित करना कभी भी सरल नहीं था, क्योंकि उन्हें तो ये पता ही नहीं था कि आखिर लोकतंत्र एग्जैक्टली होता क्या है। तो इस वजह से ये भी एक चुनौती था। और तीसरा क्या था, विकास करना। तो आज़ादी के बाद अब देश को क्या करना था, खुद विकास करना था। इतने सारे अशिक्षित लोग, गरीब लोग, तो अशिक्षा और गरीबी की स्थिति से निकलकर देश को क्या करना था, विकास करना था। तो ये तीनों समस्याएं थी, इन तीनों समस्याओं के बारे में बात करेंगे हम।
पहली समस्या के बारे में इस पहले पार्ट के अंदर हम चर्चा करेंगे, दूसरी समस्या के बारे में हम दूसरे पार्ट में और थोड़ा सा इसी पार्ट के अंदर चर्चा कर लेंगे, और तीसरा विकास वाला हम पढ़ेंगे हमारे दूसरे पार्ट के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली पहले 2 पार्टों के अंदर ये सारी समस्या क्या हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये वीडियो पूरी होती है यहीं पर ही। ठीक है, इसका पार्ट 2 ज़रूर देखें, क्योंकि अगर आप पार्ट 2 देखेंगे तो आपके बहुत सारे डाउट्स जो बचे होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। वो देखना नेसेसरी है इस वीडियो के बाद। नोट्स का लिंक हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन्हें देखें। PDF भी आप वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं तो टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे को मोटिवेट करता है ऐसी और वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।